हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन। चाहे आप 11th क्लास में पढ़ते हो या 12th क्लास में, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी क्योंकि आज हम बिल्कुल बेसिक से डिफरेंशिएशन को शुरू करने वाले हैं और इसके अंदर हम एडवांस तक चीज़ें पढ़ेंगे कि हम किसी भी क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन को किस तरीके से देखते हैं, सॉल्व कर पाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी एप्लीकेशन से कि डिफरेंशिएट हम जब करते हैं किसी फंक्शन को, इसका मीनिंग क्या होता है कि वो किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना रेट ऑफ चेंज को शो करता है कि इस फंक्शन के अंदर किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, या कई बार हम कहें तो ये शो करता है कि रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी वेलोसिटी क्या है, या हमें ये शो कर सकता है दूसरी चीज एक और, जिसको हम कहते हैं स्लोप की टर्म में स्लोप फंक्शन। अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में तो वो हमें एक अनोदर फंक्शन जी एक्स देगा जो कि मेरा स्लोप फंक्शन होगा। वो मुझे हर एक कर्व उस फंक्शन के जो भी एफ(x) मेरा था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हर एक पॉइंट पर मैं उसकी हेल्प से पुट करके स्लोप फंक्शन से उसका स्लोप फाइंड कर पाता हूँ। इसको इसलिए ये हेल्प इसी वजह से ये हेल्पफुल हो जाता है कि स्लोप फाइंड करने के लिए या स्लोप इक्वेशन निकालने के लिए, इसको हम कहते हैं टेंजेंट। इसकी हेल्प से मैं किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट निकाल पाता हूँ। आप जानते होंगे m इज इक्वल टू टेन थीटा। आप जानते होंगे m इज इक्वल टू टेन थीटा एक फॉर्मूला होता है। उसको मैं एक तरीके से डी वाई बाई डी एक्स भी कह सकता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स जो इसका नोटेशन होता है डिफरेंशिएशन को किसी फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में शो करने के लिए। हम हमारी बात शुरुआत करते हैं यहाँ से कि फर्स्ट प्रिंसिपल जो कि हमारा सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है कि किसी भी फंक्शन को हम यहाँ से ही डिराइव करते हैं कि सबसे पहले डिफरेंशिएशन की शुरुआत यहाँ से होती है कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करें। और हम इस पे ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है, इसमें बड़ा होता है। बस हम तो सीधे फॉर्मूले से बात करेंगे क्योंकि वही सबसे आसान होता है, इसे निकालना तो थोड़ा टफ भी होता है, लेकिन इसका यूज़ तभी पड़ता है जब क्वेश्चन के अंदर ही बोला हो कि भाई फर्स्ट प्रिंसिपल से करो, या फिर अगर आपसे कोई ये पूछने लगे कि भाई साइन का डिफरेंशिएशन तो सभी जानते हैं, साइन एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है, तो ये आया कैसे, वो कहाँ से आया, वो फर्स्ट प्रिंसिपल से आया। बस ये है, वो आप करके देख लो भी, हम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल से हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन यहाँ से हम याद कर लेते हैं, उसकी हेल्प से हम किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हमें दे उठा के हम उसका डिफरेंशिएशन आसानी से कर पाएंगे। इसमें हमारा सबसे पहला रूल ये होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही ये भी हमको मिलता है कि जब हम किसी पॉलिनोमियल x की पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये जो पावर है उसमें उसको ये आगे भेज देगा और जो ये हमारा x है उसकी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देगा और x को भी डिफरेंशिएट करेगा dx इंटू में x। तो ये तो 1 हो जाता है, इसलिए इसको हम लिखते नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर सीधा यहाँ गिवन है, x की पावर n का n इंटू में x की पावर n माइनस 1। आप ये बात भूलना मत, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भूल जाते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है x की क्यूब, पावर को आगे भेज दिया और 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये एक्स स्क्वायर, और एक्स का किया तो वो 1। अगला रूल हमारा ये है कि कांस्टेंट के बारे में। अभी जैसे कि मैंने बताया कि डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या शो करता है, स्लोप दिखाता है किसी पॉइंट पर। जो हमारा फंक्शन जो है पहले ही कांस्टेंट है, यानी कि वो पहले ही कांस्टेंट है, इस तरीके का है। कांस्टेंट है तो कोई यही वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू मैं कुछ भी पुट करूँ वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो मतलब उसके अंदर कोई चेंज ही नहीं आ रहा, उसका स्लोप 0 है। तो इसीलिए उसका डिफरेंशिएशन करने पे मैं 0 मिलेगा क्योंकि उसका स्लोप हर एक जगह 0 ही है। तो कांस्टेंट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन नहीं करते, उसको देखते ही बोल देते कि वो 0 ही आएगा। अगला हमारा रूल है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि दो फंक्शन हमें प्रोडक्ट में दिए होंगे f(x) एंड g(x), तब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लेंगे। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे और सेकंड को यूं ही छोड़ देंगे, और इस बार हम फर्स्ट को यूं ही छोड़ देंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें, एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स, ये मेरा फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। पहले तो मैं एक्स स्क्वायर का करूंगा, साइन एक्स को मैं बाहर लिख देता हूँ और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करता हूँ।
एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस एक्स स्क्वायर को इस बार मैं बाहर लिख दूंगा और इस बार साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा। अब देखें साइन एक्स तो यूं ही हो गया और एक्स स्क्वायर अभी मैंने बताया पावर को आगे कर देता है और एक सब्ट्रैक्ट कर देता है। 2 - 1 = 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का मैंने अभी बताया कि कॉस एक्स होता है। ये बात आप याद रखना कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगला है हमारा रूल क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में क्या होगा कि हमें फंक्शन गिवन होगा इस फॉर्म में y बराबर f अपॉन जी। एक फंक्शन f है, एक उसके अपॉन में g दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमारा रूल क्या होता है कि g जो फंक्शन है हमारा उसका तो हम स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पे इसको सेकंड इसको फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट का हम डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड को यूं ही रहने देंगे, फिर नेगेटिव साइन लगाएंगे। इस बार हम फर्स्ट को यूं ही रहने देंगे और सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट का करते हैं फिर सेकंड का करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा होता है। एक्स इंटू में साइन एक्स का दिया हुआ है, ये साइन एक्स को यूं ही रहने दिया, एक्स का करा तो 1 माइनस का, इस बार एक्स को यूं ही रहने दिया, कॉस का किया तो वो साइन का किया तो ये हमारा हो गया कॉस। तो इस तरीके से हम क्वोशिएंट रूल की हेल्प से भी डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं अगर हमें अपॉन में दिया हो फंक्शन को। चेन रूल को देख, चेन रूल में क्या होता है कि एफ इंटू में जी एक्स, यहाँ पे हमें कंपोजिट फंक्शन दिया होगा, एफ जी होता है ना इस तरीके का, इसके अंदर भी कुछ है। तो मैं पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा एफ का, जी एक्स को यूं ही सेम टू सेम रहने दूंगा, जैसे कि साइन के अंदर मुझे एक्स स्क्वायर दे दिया, तो मैं इसका क्या करूंगा, साइन का क्या होता है हमारा cos x होता है, तो साइन का मैंने cos x कर दिया, इसको मैंने जी को छेड़ा नहीं, इस बार मैं जी का करूंगा इंटू में जी क्या मेरा एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक पावर आगे आ गई और उसमें एक सब्ट्रैक्ट करने की 2x, ये हो गया मैंने साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल लिया साइन 2x का, साइन 2x का लिया तो साइन का तो cos 2x हो गया और 2x का क्या हो गया 2, क्योंकि x की पावर 1 थी, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, किसी की पावर 0 इज 1, तो इसीलिए हो गया हमारा 2 इंटू में cos 2x। तो इस तरीके से हम चेन रूल फाइंड से हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ, जो कि हमें याद करने ही होते हैं ये, मगर अगर किसी को ये याद है तो डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको यूं ही कर सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की, जिसमें मेरा पहला जो है फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, वो है कांस्टेंट का। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ऑलवेज जीरो, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। सी यू कोई भी मल्टीपल में दे दिया, अगर यू मेरा एक्स का अगर फंक्शन हुआ, यू मेरा अगर एक्स का फंक्शन है, जैसे कि यू इज इक्वल टू एक्स ए एक्स स्क्वायर है या फिर 3x², कुछ भी है, कॉस एक्स है, साइन एक्स है, एक्सपोनेंशियल है, कुछ भी है, तो डी ओवर डी एक्स लिखूंगा मैं, इस कांस्टेंट को बाहर कर देगा। मतलब कहना चाह रहा है कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट को मैं बाहर कर दूंगा डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशिएशन ओनली फंक्शन पे होगा, कांस्टेंट पे नहीं होगा। दूसरा फॉर्मूला हमारा ये है एम एक्स प्लस बी, एम कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने भी बताया जीरो होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इसको बाहर कर देगा और एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1, इसलिए ओनली एम यहाँ रिमेनिंग बचेगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स की पावर एन का मैंने अभी बताया, एन जो पावर को आगे कर देगा और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, के इंटू में एक्स की पावर एन, के जो है कांस्टेंट है बाहर कर देगा, एन को आगे कर देगा और इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देगा पावर में से। अगर हम किन्हीं दो फंक्शन के सम या डिफरेंस पर लगाएं तो दोनों पे स्प्लिट हो जाएगा या अलग अलग, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया। एफ एक्स पे अलग लगा सकते हैं, जी एक्स पे अलग लगा सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा। पहले हम फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड को यूं ही छोड़ देंगे, उसके मल्टीपल में प्लस का साइन लगाएंगे, फिर हम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, उसको यूं ही छोड़ देंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे। एट्थ में बता चुका हूँ क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या है भी, जब डिनोमिनेटर में हमारा होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, उसको हम सेकंड मानते हैं, तो फर्स्ट का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड को यूं छोड़ते हैं, नेगेटिव साइन लगाना आप मत भूलिएगा यहाँ पर। नाइन्थ हमारा फॉर्मूला है एफ एक्स की पावर एन, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें गलतियां हो जाती है। एफ एक्स की पावर एन है, इसको मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, फंक्शन मेरा एक्स का है ये भी, और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो मैंने बताया था पावर को आगे कर देता है, जैसे कि हम यहाँ कर रहे थे एक्स की पावर एन में, और इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन एफ डैश ऑफ एक्स, एफ एक्स का भी अगेन डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पे भी होता है, लेकिन वो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, इसलिए इसको लिखते नहीं है।
तो यहाँ पे वो दिखता नहीं है और फिर बाद में गड़बड़ हो जाती है। ln x का देखते हैं, एक्सपोनेंशियल a की पावर x। a की पावर x का क्या होता है? a की पावर x का होता है ln a इंटू में a की पावर x। ये होता है हमारा इसका a की पावर x का। और 11th क्वेश्चन है हमारा d ओवर डी एक्स एल एन एक्स। लॉग एक्स का हम जब करते हैं तो 1/x होता है इसका, और d ओवर डी एक्स एल एन एक्स का जैसे कि मैंने बताया 1/x होता है इसका डिफरेंशिएशन। 11 नंबर है हमारा d ओवर डी एक्स ऑफ एल एन एक्स। एल एन एक्स का क्या होता है? 1/x होता है इंटू में डी एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है यहाँ पे, लेकिन उसको हम लिखते नहीं है जैसे मैंने अभी बताया। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, k इंटू में एल एन यू ले लिया। इसका मैं क्या करूंगा, k तो कांस्टेंट है तो बाहर कर दूंगा, u एल एन यू। एल एन का भी मैंने बताया उसको डिनोमिनेटर में कर देता है, 1/x कर देता है, तो ये 1/u हो गया इंटू में। फिर अब हम u का करेंगे, u का क्या होगा, डी ओवर डी एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का करेंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। अगर e की पावर u है, u हमारा कोई अनदर फंक्शन है x का, तो हम यहाँ पर e की पावर u तो यूं ही रहने देंगे, लेकिन u का भी डिफरेंशिएशन होगा जिसको मैंने du ओवर dx लिखा है। k e की पावर u कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर कर देता है ये, जैसे कि मैंने बताया, बाकी सब सेम है। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव पर। cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस ऑफ साइन x होता है। साइन x का करेंगे, माइनस ऑफ cos x होता है। tan का करेंगे, sec स्क्वायर x होता है। और cosec x का करते हैं तो cosec x इंटू cot x, बट नेगेटिव। sec x का sec x इंटू में tan x। cot x का माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। अब मैंने ये तो बता दिया, लेकिन इतने सारे फॉर्मूले याद करना मुश्किल होता है, ऊपर वाले तो हो जाते हैं, लेकिन इनमें कंफ्यूजन रह जाती है कि माइनस साइन है और किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। तो मैं इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ। डी ओवर डी एक्स है, cos x है, इसका क्या है, माइनस साइन एक्स। माइनस इसका देखो अब कैसा आता है, जिसमें सी ओ है, सी ओ लिखा है ना, तो इस सी ओ पर कट लगाओ और एक कट इधर भी लगाओ। यहाँ पे क्या बचा, एस। एस का क्या मतलब होता है, साइन एक्स। आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, डी ओवर डी एक्स इंटू में साइन एक्स। साइन एक्स का बताया मैंने कि cos एक्स होता है, इसमें तो कोई वो है ही नहीं। जिसपे सी आ जाए ना, सी ओ लिखा हुआ, बस समझ जाओ कि यहाँ पे कट लगेगा और माइनस साइन आएगा। जैसे कि यहाँ पे कुसीक एक्स है, कुसीक एक्स, कुसीक एक्स आ गया। अब आ गया नेगेटिव, ये तो भाई नेगेटिव होता है सी ओ, तो नेगेटिव कुसीक एक्स इंटू में कॉट एक्स। ऐसे सीक का, सीक जो है इस पे तो आ नहीं रहा, इसका हमारा हो गया सीक एक्स इंटू में टेन एक्स। टेन एक्स का सीक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट एक्स, कॉट एक्स ओ सी ओ आ गया, कट करो इसे, टेन बना, इसको माइनस का कुसीक स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। और हम आते हैं कंपोजिट की तरफ। अगर u मेरा अगेन कोई और फंक्शन है, तो मैं यहाँ पर u को भी अलग से डिफरेंशिएट करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, माइनस साइन एक्स तो लिख दिया, साइन u, लेकिन डी ओवर डी एक्स भी किया हुआ है। यहाँ पे हम क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे x था और x के रिस्पेक्ट में x का 1 होता है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। तो इस तरीके से डी ओवर डी एक्स हर एक में आएगा। अब हम आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ, जहाँ पे मेरा साइन इनवर्स x है। ये इसका फॉर्मूला, साइन इनवर्स x को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये मुझे मिलेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी ओवर डी एक्स। यहाँ पे क्या आएगा, ये एंगल आएगा जो यहाँ पे है, ये फंक्शन एक्स का। अगर ये ए एक्स होता ना, तो यहाँ पे ए एक्स करता और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, और तो यहाँ पे ए आ जाता। तो इस तरीके से इसका हो सकता है डिफरेंशिएशन। अभी जैसे मैंने बताया था, जिसके आगे सी ओ आ गया तो समझ लो नेगेटिविटी। यहाँ पे नेगेटिविटी, टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में एंगल का डिफरेंशिएशन, सीक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, मॉड ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में एंगल का डिफरेंशिएशन, कोसीक स्क्वायर, कोसीक इनवर्स एक्स सी ओ आ गया, यानी कि नेगेटिव 1/x का मॉड रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में एंगल का डिफरेंशिएशन, कॉट इनवर्स एक्स का माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में एंगल का डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन के लिए। किसी को भी
अगर डिफरेंशिएशन सीखने हैं तो ये क्वेश्चंस आने कम से कम ये फ़ॉर्मूले जो हैं मैंने लिखे हैं, कम से कम ये वाले तो याद होने ही चाहिए। क्योंकि ये कहीं पे भी कभी भी यूज़ हो जाते हैं इसके अंदर। अब रही बात अलग-अलग मेथड्स की, तो ये बात हर फिर तो क्वेश्चन करने पर ही पता चलता है कि भई अलग-अलग तरीके से हम कैसे अप्लाई करें तरीके। कुछ तरीके भी होते हैं अलग-अलग क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन ये बेसिक फ़ॉर्मूलेज़ हैं, ये तो याद होने ही चाहिए। तो मिलते हैं, अगर आप कहोगे तो मैं एक वीडियो और बना दूँगा क्वेश्चंस के ऊपर। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।